देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना आज, और उन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से समझो और घर पे बेटा फिर उनकी प्रैक्टिस भी करना। प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस बेटा आप लिख लिख के करो, जो भी थ्योरी का भी काम हो या न्यूमेरिकल पोर्शन हो, आप लिख लिख के देखो। लिख लिख के देखने से आपको याद रहेंगे। एक बार याद कर लोगे, रट लोगे, 2-3 दिन के बाद फिर से वो आपका स्किप हो जाएगा दिमाग से। तो आप बेटा रटो मत, लर्न करो, उनको लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो रफ कॉपी पे बार बार। मैथ्स और फिजिक्स में तो बेटा जितना आप हाथ के नीचे से निकालेंगे अपने टॉपिक्स, उतना ही बेस्ट रहेगा। देखो अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आपका जो अभी आप वीडियो देख रहे थे टोरॉइड और सोलेनॉइड से रिलेटेड, इसलिए मैंने क्वेश्चंस वो रिलेट किया है किससे, सोलेनॉइड से या टोरॉइड से। सोलेनॉइड या टोरॉइड के कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा बेटा, जो एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। और आपने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है 3.08, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, वो उससे पहले सारे क्वेश्चंस निपटा लेने हैं 7th क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि 7th क्वेश्चन का जो टॉपिक है अभी वो हुआ नहीं है बेटा। तो 7th वाला छोड़ देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये क्वेश्चंस आज आपने करने हैं, और जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो लर्न करने हैं। देखिए क्वेश्चंस को रीड आउट करें हम। ए क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। अब उसके ऊपर वायर जो वाउंड कर रखा है, वो वायर एक ही लेयर नहीं कर रखी, कितनी लेयर कर रखी, 5 बार। एक बार लपेटा, फिर दूसरी बार उसके ऊपर से, फिर तीसरी बार उसके ऊपर से, चौथी बार और 5वीं बार, 5 बार उसके ऊपर से तार लपेट रखा है। और हर लेयर के अंदर कितनी टर्न्स हैं, 400 टर्न है। हर लेयर के अंदर कितनी टर्न्स हैं, 4000। तो टोटल कितनी टर्न्स होगी, 5 लेयर, एक लेयर में 400 टर्न, तो 5 का 20 यानी कि 2000 टर्न होगी टोटल 80 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। एंड द करंट कैरीड, करंट कितना है भाई, 8 एम्पियर। एंड हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नीट्यूड निकालना आपने, मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल लगेंगे अगर आपने थ्योरी पोर्शन आपका बिल्कुल जहन में बिठाया है, अगर बेसिक पार्ट्स आपने अच्छे से किए हैं। तो देखो गिवन चीजें क्या क्या है यहाँ पे। लेंथ आपकी गिवन है, लेंथ आपकी कितनी है, 80 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इट इनटू एसआई, एसआई सिस्टम में करोगे तो कितना आ गया, 0.8 मीटर। कितना आ गया, 0.8 मीटर। ठीक बात है भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 400 इंटू 5 दैट बिकम्स इक्वल टू 2000। टोटल कितनी आ गई, 2000। द डायमीटर, डायमीटर आपका कितना है, ये आपका 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरीड इज, यानी कि आई दे रखा है 8 एम्पियर, तो आपने बी निकालना है। अब बिल्कुल सिंपल है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या अपने पास, सोलेनॉइड की वजह से आपने तो ये पढ़ा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n को आप क्या निकालोगे, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, तो स्मॉल n आ जाएगा। स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2000। लेंथ कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर को 8 बनाया था हमने, 0.8 का मतलब 0 और ऊपर कर दी, डेसिमल का 0 और ऊपर चला गया। इसको कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे तो भाई देखो 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही है, 2500 पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स 2500 पर मीटर आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स। एन की वैल्यू आ गई, आई हमारे को गिवन है, बस म्यू नोट का हमें पता है, तो काम खत्म हो जाएगा। यहां पे कर देता हूं मैं, देखो यहाँ पे इस छोटा सा पोर्शन में ही हो जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू 10 की पावर -7, म्यू नोट की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई, 2500 इंटू करंट कितना भाई, 8 एम्पियर। करंट कितना है,
8 एम्पियर। तो अब इसको आप सोल्व कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 बच जाएगी यहाँ पे 0। इसको कैंसिल 25 अठा कितना हो गया भाई 200, और ये 10 की पावर -5, 2 जीरो और कैंसिल आउट कर लो, 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो नियर अबाउट ये आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बी आपको निकालना था, बी आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻³ क्लियर। अब देखो और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम एनसीईआरटी के। बेटा ये घर पे है ना, प्रैक्टिस करो। आप बैठे हैं घर पे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करते रहो, टाइम कम है, टाइम कम है, मैं ये कह रहा हूँ। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ए सर्कुलर कॉइल, मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूं आपके लिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। ये क्वेश्चन है भाई आपका 3.01। आप बेटा स्टेटमेंट देख सकते हो, मैं सीधा सॉल्यूशन करूंगा। एक बार स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं ओरली। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है 100। ईच ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा आपका 8 सेंटीमीटर। कैरी ए करंट I is equal to 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic field of the coil? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका सर्कुलर कॉइल की का क्या होता है, सेंटर के ऊपर सर्कुलर कॉइल का अगर आपने याद किया हो तो μ0 I बाय 2a इंटू 4 पाई। μ0 I बाय 4 पाई ए आपका रेडियस था, इंटू 2 पाई क्या था, एंगल कंस्ट्रक्टेड एट द सेंटर। तो μ0 I बाय 4 पाई ए, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो B इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100। μ0 बाय 4 पाई की वैल्यू क्या है 10 की पावर -7। I गिवन है कितना है 0.40, और इंटू 2 पाई की वैल्यू आप ऑपरेट कर लो 22/7। और क्या रह गया रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 10 की पावर -2। इसको सोल्व करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। सोल्व कर लो भाई। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इसका 2 जीरो नीचे ले आओ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और 1 जीरो और ये 3 जीरो, तो ये यहाँ से गई, यहाँ से बच गया -4। बस बेटा आपने सोल्व करना है, मैं सोल्व कर रहा हूँ और कुछ काम है नहीं इसमें फालतू। 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 10 की पावर -4 यहाँ से, और 22, यानी कि ये आपका आ गया 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर होगी? तो आप क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। 8 तक निपटाओगे 7th क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है बेटा? क्वेश्चंस कीजिए एनसीईआरटी के। थैंक यू। और वो करने के बाद मेरे पास जरूर भेजेंगे, करने के बाद मेरे पास जरूर भेजना। सॉल्यूशन देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चे रेगुलरली काम कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।